बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय सीताराम। जय सीताराम। तो बच्चा पहली बार आया है, इससे पहले बहुत साल पहले आया है, आज पहली बार आया है। हाँ, आज पहली बार आया है और आप अपने बालक को दिखाने आए हो जी। इसके बारे में कुछ जानकारी निकालने के लिए दरबार में आपकी उपस्थिति है। इस बालक से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, ठीक है। इसका दिमाग जीरो है, क्या है? जीरो। पढ़ाई के क्षेत्रफल में, किसके क्षेत्रफल में? पढ़ाई के क्षेत्रफल में बच्चे की वजह से आप हद से ज़्यादा क्या हो? परेशान हो। क्या हो? परेशान हो और इसके बारे में ही जानने आए हो जी, ठीक है। ये पढ़ाई लिखाई में या पढ़ने लिखने में आप लोगों को, जैसे आपने पढ़ने लिखने में बोला या कहते हो, तो या आपको उल्टा कोई शब्द या कोई विचार आपको बोलता है या नहीं जी? बोलते हो? क्या बोलते हो? मुझे बोलो। शब्द देते हो, जवाब देते हो, ठीक है। माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, किसके लिए पढ़ा रहे हैं? आपके लिए, अपने के लिए? आपके लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये बात हो गई, तो पढ़ाते हैं। तो दूसरी बात हो गई, ये तो पढ़ाई की बात हो गई। दूसरी बात है लड़ाकू में लड़ाई। ये बच्चा आप लोगों से या फैमिली से या भाई बंधु से, और भी होंगे भाई बंधु घर में जो भी बहनें होंगी, उनसे भी तांडव करता है। क्या करता है? दोनों से तांडव करता, लड़ता है ये, ठीक है। इसका देखो, ये बच्चा है ना, इसका फर्ज है पढ़ाने का उनको। ये बड़ा है छोटा? बड़ा, ठीक है। फर्ज क्या है इसका? पढ़ाना। इसका फर्ज ये बनता है कि अपने भाई बहन को पढ़ाए। ये पढ़ाना तो छोड़ो, उनको लड़ने के बस एक पॉइंट चाहिए। क्या चाहिए? पॉइंट। छोटा सा इसको एक पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट में विवाद करना और उनसे लड़ना, ठीक है। वो तो भाई बहनों से लड़ता ही लड़ता है, आप भी आ जाओ तो आपसे भी लड़ जाओ है। एक तो डांट मार तो रोने लगता है, ठीक है। ये तो साइलेंट मोड में। ये तो आजकल बच्चों का यही सीन है, थोड़ा सा वो कर ले, ड्रामा कर ले, बात खत्म, ठीक है। लिखा है स्कूल में जाने में या स्कूल पढ़ने में या घर में पढ़ने में कई प्रॉब्लम उत्पन्न करता है। अरे करते हो? मुझसे बोलो, गर्दन नहीं हिलानी। करते हो? मम्मी पापा को शब्द, बुरा शब्द बोलते हो? क्यों? क्या मिलता है आपको? टॉफी, पैसा, कुछ क्या मिल जाता है? कपड़े मिल जाते हैं? ऐसे बोलने से कुछ होगा? होगा बेटा? नहीं होगा ना। कुछ बनना है लाइफ में, बनने के लिए शिक्षा होनी जरूरी है। अगर आपको अपने फ्यूचर में कुछ करना है तो क्या होनी चाहिए? शिक्षा में ध्यान होना चाहिए। और शिक्षा में ध्यान नहीं हुआ तो गई गाड़ी। लड़ाई झगड़ा में ध्यान रहा तो दिक्कत आएगी जीवन। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, शिक्षा में क्या दो ध्यान। और एक बात बताता हूँ, आप कितने भी लड्डू चढ़ा लो मंदिर में, कितने भी 5 सुपारी चढ़ा लो, कितने भी नारियल चढ़ा दो, समय, और कितने भी बार पूजा पाठ कर लो इस बच्चे के नाम से, जब तक इसके दिमाग में सद्बुद्धि, सद्ज्ञान और सच्ची बातें और अच्छे गुरु का आश्रय इसके साथ नहीं होगा और शिक्षा में ध्यान के नहीं रहेगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। समझ गए? तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कह दूं जाओ हनुमान जी के नाम का पाठ कर लो, 25 पाठ कर लो, 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, अगर मैं कह दूं जाओ तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, बच्चा ठीक नहीं होगा। हाँ, सद्बुद्धि थोड़ी बहुत आएगी ना, कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा ना बाबूजी, है? हाँ या ना? हाँ, कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। खाली पूजा पाठ भक्ति से एक सही रास्ता मिलता है, रास्ते सही मिलते, भटकते रास्ते से सही रास्ते में आता है पूजा पाठ से, मगर कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा ना। इसलिए मैं इनसे कहता हूँ, बच्चे से कहता हूँ, थोड़ा सा आप इनको हैंडल करो, इनको एक सपोर्ट करो, ठीक है। प्यार से नहीं करना है, एक कठिन परिश्रम से इनको देना है, ठीक है। जो भी है, जो भी आप जिस तरीके से गाइडेंस करना चाहो इसके लिए, उस तरीके से आपने गाइडेंस करना है इस बच्चे को। अगर ये गाइडेंस हो जाता है, समझता है तुम्हारी बात को, तो आने वाला भविष्य ठीक रहेगा। क्योंकि बचपन एक ऐसा कल है, जीवन बचपना ऐसा होता है, इस बचपना में आदमी हंसी मजाक में जिंदगी काट देता है। जितना बड़ा होता है बाद में बच्चा, उसके बाद पछताता है। क्या है? पछताता है। इसलिए बड़े बड़े दोस्तों को देखने की जरूरत नहीं है, अमीर दोस्तों को देखने की जरूरत नहीं है। खेलने जाते हो? कभी कभी जाते हो, समय से जाते हो, समय से आ जाते हो घर, है?
जितना समय तुम पढ़ाई खेल में लगाते हो, खेल कूद में लगाते हो, उतना समय पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते हो रे? है ध्यान, क्या बोला? पूर्णता ध्यान अपने केंद्र में लगाना। केंद्र बिंदु क्या है? एक बच्चे का केंद्र बिंदु होता है शिक्षा। क्या होता है? मैं कह दूं पूजा पाठ में घंटी बजाते रहो, कृपा होगी, नहीं हो सकती है। केंद्र बिंदु शिक्षा होती, क्या होती है? शिक्षा। शिक्षा है तभी भगवान के बारे में जानोगे। बुद्धू है तो किसी के बारे में नहीं जानेगा, ठीक है? तो केंद्र बिंदु आपकी शिक्षा है, उसमें ध्यान दीजिए। बस 2-4 साल मेहनत करो, आने वाला कल अच्छा ही रहेगा। अगर ये आपके पास 2-4 साल हैं, कितने साल? अभी कितने पढ़ते हो? 10th है। इन 2-4 सालों में, क्या बोला मैंने? इन 2-4 सालों में ही सब कुछ होना है, ठीक है? देखो उम्र बढ़ रही, ये मत समझना कि बचपन है। उम्र का पता नहीं, समय का पता नहीं, कौन से समय कौन से पल में खराब हो जाए। इसलिए आपके पास 2-4 साल है, सिर्फ 2-4 साल। इन 2-4 सालों में आपने इतना अपने आप को तराशना है, इतना तराशना है कि बगल वाला भी देख के चकित हो जाए। अपने आप को तराशो, खुद को तराशना पड़ेगा। पड़ोसी नहीं कहेगा कि सुधर ले, पड़ोसी नहीं कहेगा पढ़ ले, पड़ोसी नहीं कहेगा खा ले। खुद को खाना पड़ेगा, खुद को पकाना पड़ेगा, खुद परिवार के साथ चलना पड़ेगा। कोई किसी को संज्ञान नहीं देता है। इसलिए आपसे कहना है अपने आप को तराशो। 4 साल को अपने आप अंदर, अपने दिल के अंदर 4-5 साल के तक आपने सब कुछ भूल जाना है। यारी दोस्ती, घूमना, ये सब भूल जाना है। इन 4 सालों में केंद्र बिंदु अपनी शिक्षा को लेना है। किसको लेना है? शिक्षा। अगर उसको ले लिया तो मैं वादा देता हूं, आज यहाँ दरबार में बैठा हूं, 4-5 साल में अगर तुमने शिक्षा को मेन पॉइंट लेके चल दिया और पूजा पाठ जो मान आपका है, जो भी आपकी आस्था है वो करना है, मैं वादा देता हूं कि 4-5 सालों में आपका बच्चा इतना लेवल में पहुंच जाएगा कि आप जो सोचते वही होगा। ठीक है महाराज, बाकी इतनी बड़ी बात नहीं होगा। सीताराम सुधरोगे ना? आज के बाद मानोगे ना कहना? ठीक है, सीताराम बोलो। जय श्री राम। मंगल मंगल को, जब मंगल और शनिवार आएगा उस दिन हनुमान पाठ करा करो। क्या करो? हनुमान पाठ से क्या होता है? सद्बुद्धि ज्ञान बहुत मिलती है। ठीक है, ठीक है भाई जी, समझ गए? जाओ। और कुछ नहीं, इसको ना भूत ना प्रेत ना छल ना कपट